एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट एंड जूसी चटपटे करारे से गोला कबाब, जिसे आप जितना भी खा लेंगे ना आपका दिल नहीं भरेगा। मार्केट से 100 गुना बेहतर तो बनेंगे ही। आपको दूंगी गोला कबाब बनाने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बीफ गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी, जिसे अक्सर मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट कबाब हैं। तो मज़ेदार से बीफ गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ज़रा कीमा चेक करें। आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है और मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी आप मटन से या चिकन से भी बना सकते हैं। चलें जी, अब कीमे को मैंने घर में ही पीस लिया था। गोश्त को पहले अच्छे तरीके से धोएं, खुश करें और चॉपर में कीमा पीस कर तैयार कर लें। कीमे को हरगिज़ नहीं धोना अगर आप लोगों ने परफेक्ट गोला कबाब खाने हैं। तो अभी आप ज़रा कीमे को चेक करें, इसमें छिछड़े चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन कीमा बनाया है प्योर गोश्त का। अच्छा, इसमें हल्की हल्की सी ये सिल्वर स्किन है, इसे निकाल देंगे। ये सिल्वर स्किन जब मुंह में आती है तब भी अच्छी नहीं लगती और गोला कबाब भी इससे परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते। धागे धागे से रह जाते हैं कीमे में कुछ इस तरीके से। तो ये सारी सिल्वर स्किन मैंने निकाल कर अलहदा कर लिया है, इसका कोई भी काम नहीं है। ये डालेंगे ना गोला कबाब में तो गोला कबाब कभी भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये आसानी से गलती भी नहीं है और इससे गोला कबाब की लुक भी अच्छी नहीं आती। तो ये सारे छिछड़े सिल्वर स्किन निकाल कर एक साइड पर रख दें। हमें चाहिए होगा प्योर बीफ का कीमा। अब गोला कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम कीमे के साथ मैं एक बड़े प्याज का इस्तेमाल करूंगी। प्याज का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, बस कुछ भी नहीं करना। प्याज को छील लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और इसका सारा का सारा पानी निकाल दें। अगर प्याज में पानी रह गया तो गोला कबाब टूट जाएंगे। इस तरीके का बिल्कुल ड्राई ड्राई सा प्याज होना चाहिए। तो प्याज को किसी मलमल के कपड़े में डालें और अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लें। चलें जी, अब ले लिया है मैंने चॉपर। अच्छा, चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है प्याज, जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। इसके साथ ही 3 ब्रेड के स्लाइसेस हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे ब्रेड के स्लाइसेस होना तो आप 4 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकते हैं। छोटा छोटा करके मैंने इन्हें चॉपर में ही ऐड कर दिया है। डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। मैं तो 7-8 दाने डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं ना, उसी हिसाब से फिर आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, डंडी मेथी डाल दें। कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लें, पीस लें। तो 1 से 2 मिनट के लिए ही मैंने चॉपर को घुमाया है। अब देखें, ब्रेड जो हमने डाली थी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। प्याज तो पहले ही चॉप करके डाले थे। इसके साथ ही हमने जो हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था वो भी चॉप हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कीमा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कीमे को वॉश नहीं करना, पहले गोश्त को धो लिया करें फिर उसका कीमा बनाया करें। चलें जी, ये बिल्कुल ड्राई सा कीमा है, इसे मैं शामिल कर दूँगी चॉपर में। साथ के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर। आप मोटा कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैं तो बीफ गोला कबाब चटपटे करारे से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप मिर्च मसाले अपने लिहाज से सेट कर लिया करें। 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी। बस जी, अब कवर लगाएं और सारी चीज़ों को दोबारा से पीस लें। वेल कंबाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें, मिर्च मसाले कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप फिर क्या करें, प्याज को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके उसका पानी निकाल लें। ब्रेड जो मैंने डाली है उसके ब्रेड क्रम्स बना लें और फिर कीमे में ऐड करें। यहाँ पर कीमा पिस चुका है, मगर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगी दही। दही को मैंने किसी स्टेनर में डाल कर रखा हुआ था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गाढ़ा दही चाहिए हमें। अगर पतला दही डालेंगे ना तो कीमा भी पतला हो जाएगा, जिससे फिर गोला कबाब की शेप नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। बस दही डालें, 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर को घुमा लें। लें जी, बेहतरीन से गोला कबाब के लिए कीमा पिसकर तैयार है।
हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। कीमे को रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से बनाएं फ़ौरन खाएं। अब हमने कीमे का मटेरियल उठा लेना है। जितना बड़ा या छोटे साइज़ के आप गोला कबाब बनाना चाह रहे हैं ना, उसी हिसाब से कीमे का मिक्स उठाएं। वैसे मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ज़्यादा बड़े साइज़ के गोला कबाब बना लेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरीके से हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉ ले लेना है और गोला कबाब की शेप दे देनी है ना। आसान सी रेसिपी और बेहतरीन गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। आप लोग ज़रा चेक करें शेप कितनी अच्छी आई है गोला कबाब की। तो अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप क्या करें, पेंसिल या फिर मार्कर का भी इस्तेमाल करते हुए गोला कबाब आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा किलो कीमे से मैंने 17 से 18 कबाब बनाकर तैयार किए थे, बड़े साइज़ के। एक डिश भरकर ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गोला कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इन्हें फ्राई करना भी देखते जाएं। अच्छा, इन्हें फ्राई करने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप ऑयल ही चाहिए था, जिसे मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। अब 1 बाय 1 करके गोला कबाब लगा दें, जितना आप लोगों के फ्राइंग पैन का साइज़ है। अच्छा, फ्राइंग पैन ही लेना है फ्राई करने के लिए, कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना गोला कबाब टूट जाएंगे। किसी फ्लैट बर्तन में इन्हें फ्राई करें। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने गोला कबाब ऐड कर दिए हैं। अब हल्का गर्म ऑयल गोला कबाब के ऊपर भी डालेंगे, ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तो अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर दिया, ना सिर्फ आपके गोला कबाब जल जाएंगे, बल्कि फ्राइंग पैन भी जल जाएगा, क्योंकि गोला कबाब पानी छोड़ेंगे ना, तो उसी पानी को हमने ड्राई करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई करना है। तो उलटते पुलटते रहें। आप लोग ज़रा चेक तो करें, ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ना ही गोला कबाब टूटे हैं। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी ना, और मज़े की भी बनेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो इन्हें फ्राई करने में मुझे लगे हैं 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला गोला कबाब सॉफ्ट बनेंगे। बाकी के गोला कबाब को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो इन्हें सर्व करें सैलेड और हरी चटनी के साथ। मैं अभी आपको गोला कबाब चेक करवाती हूँ, यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। मज़ेदार से गोला कबाब मेरे तरीके से बना कर देखें, यकीन करें खाकर आपको चस ही आ जाएगी। अच्छा, एक और वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं, वो ये कि आप इसे कोयले का धुआं लगा सकते हैं, मज़ीद जायका बढ़ जाएगा। तो आप देखें कितने सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।